लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, मेरा प्यारा अपना देश भारत की हम आज बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात करना बहुत ज़रूरी है। आज की हालत हम देख रहे हैं भारत की कि वो बहुत ही लो इस पे जा चुका है। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, हर कोई हम इंडियंस का मजाक उड़ा रहा है। हम माना है कि हम जीडीपी में ओवरऑल सक्सेस कर रहे हैं और कई जगह पे सक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस काफ़ी नहीं है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर नहीं मानते। हम अपने वाइट्स के सामने हम अपने आप को बहुत एकदम इन्फीरियर मानते हैं। हम उनके सामने कुछ है ही नहीं ऐसे मानते। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की इस तरीके से इमेज बनी चुकी है, और देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सही भी लगता है और नहीं भी लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा भारत देश इतना इन्फीरियर है। मुझे लगता है कि मेरा भारत देश बहुत ज़्यादा सुपीरियर है कई लोगों से, कई देशों से। क्यों? क्योंकि यहाँ का कल्चर बहुत रिच है, लेकिन हम इस कल्चर की ही वाट लगा चुके हैं। और मुझे लगता है कि इस कल्चर को हम ही लोग बचा सकते हैं। वो है इस जनरेशन। देखो, इस जनरेशन में आज वो ताकत है जो पिछले जनरेशन में नहीं थी। वो है इंटरनेट। लेकिन हर कोई इंटरनेट में सिर्फ भागने आ रहा है, और मुझे लगता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना चाहिए। जैसे कि हमको पता है कि सिर्फ पैसा आने से इंसान नॉलेजेबल नहीं बन जाता, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कार से रोड से कार जा रही होती है तो उसमें से कचरा बाहर निकलता है। अब तुम्हें लगता है कि वो अमीर है तो अब उनके पास सेविंग सेंस अपने आप आ जाएगा, लेकिन नहीं। अब वो अमीर भले ही है लेकिन अपने देश की रिस्पेक्ट करना नहीं सीख पाता। और इसलिए हम जनरेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपने देश की अकाउंटेबिलिटी ले। हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कैसे हम इस देश को साफ सुथरा रख सकते हैं। लोग भले ही सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं कि इंडिया का सिविक सेंस अच्छा नहीं है, इंडिया का सिविक सेंस अच्छा नहीं है। अब अपने घर से ही शुरुआत करो इस चीज़ की कि तुम अपने घर में कैसे रहते हो। अब ये मत सोचो कि अपना घर में ही कर ले तो वो बहुत हो गया, तुम्हें यही चीज़ बाहर भी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि ये सिविक सेंस बहुत बड़ा इशू बन चुका है अपने इंडिया में। और मुझे लगता है कि आगे जाके ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि जब हम भगवान की जगहों पे ही नहीं छोड़ रहे। मुझे काफ़ी दुख हुआ था ये बात को जाके, क्योंकि इंडिया जैसे देश में जहाँ भगवान को बहुत ज़्यादा प्योर माना जाता है, उनकी जगह को इतना गंदा करके लोग रख देते हैं। मैं हाल ही में उज्जैन घूम के आया था अपने दोस्त के साथ, एंड जब मैं देखा कि मंदिर एक नाले के ऊपर बना है, तब मुझे बहुत दुख हुआ था कि कैसे ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं भगवान की। मुझे नहीं लगता है कि ये करना ज़रूरी है। अगर तुम मेंटेन भी कर रहे हो तो अच्छे से करो कि वो डिसरिस्पेक्टफुल ना लगे, जिससे दुख ना हो किसी को कि हाँ, मैं इस देश में रहता हूँ जहाँ पे जिस चीज़ के लिए चीज जगह जानी जाती है हमारे गॉड्स के लिए, वो वो भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है। सिविक सेंस जो कि बहुत ज़्यादा भद्दा है अपने इंडिया के लोगों का, इंडिया का नहीं बोलूँगा। यहाँ पे हर किसी का सिविक सेंस इतना गया बीता नहीं, लेकिन कई लोगों का है। मैं कहूँगा कि 100% में से 80 लोग तो मुझे फालतू ही लगते हैं। मीन तो खुद के घर में देख लोगे तो तुम्हारी कोई भी पर्सन होगा वो देखेगा कि चलना हो जाएगा, छोड़ना अभी रख दे यहाँ पे। कोई प्लास्टिक अगर तुम कुछ खा रहे हो ना तो रैपर वही फेंक देना, कुछ नहीं होता। जैसे कि मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि अगर मैं प्लास्टिक का रैपर अगर मैं खा लिया कुछ, तो उसको अपनी जेब में डालूं और घर जाके उसे डस्टबिन में फेंको। मैं बाहर गंदा नहीं करता, बाहर कचरा नहीं करता। इस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ। पहले बात सवार लूँ, यहाँ पे भी सिविक सेंस जरूरी है। तो ये चीज़ है कि हम जब सिविक सेंस अपने आप में इनबिल्ट कर देते, अपने अंदर ही ला लेते, तो हम दूसरों को एज एग्जाम्पल बता सकते हैं, देखिए मैं करता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे जब फ्रेंड्स मुझे देखते थे अपना कचरा अपनी जेब में ही रखने का, तो उन लोगों ने भी शुरुआत कर दी, क्योंकि उनको सही लगने लगा कि हम क्यों अपना देश गंदा करें। जब अपने पास डस्टबिन है, अगर आसपास हमें डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो हम अपने घर पे लेके जा सकते हैं। वहाँ डस्टबिन है, सुबह आ जाएगा कचरे वाला, उसको दे देंगे, भाई तू कर जो कुछ करना है ना। पर एट द एंड यही आता है कि हम सिर्फ सिविक सेंस पे ही अपने आप को बेटर नहीं कर सकते एज ए इंडियन, क्योंकि सिविक सेंस हम भले ही सुधार लें, लेकिन ओवरऑल जो हमारी थिंकिंग है, हमारी मेंटेलिटी है, वो अभी भी गरीबों वाली है। ऐसा मिडिल क्लास में बोलूँगा, हो सकता है हार्श लगे कुछ लोगों को सुनने में, लेकिन वही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नौकरों जैसी सोच है। हार्श लगेगा, सुन लो। हमारे यहाँ पे नौकरों जैसी सोच इसलिए है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बिल्ड है, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम बना ही ऐसा है कि हमें सिर्फ नौकरियां पैदा कर रहा है। एक कोई भी बॉस होगा उसके नीचे हाथ के नीचे काम करने के लिए, क्योंकि हमको ट्रेनिंग ही इस तरीके से दी जाती है स्कूल में। देखना कि टीचर के सामने कुछ बोल नहीं पाता है कोई,
अगर बोल दिया तो उसे दो चमेट मिलते हैं। और इसी कारण सामने वाला सोचता नहीं है कि मैं इसके सामने कुछ एक्स्ट्रा बोलूँ कि नहीं बोलूँ, वही चुप हो जाता है, भाई रहने दे, मैं अपना ज्ञान अपने पास रखूंगा, तू कोई भी हो, मेरे को अपना मुंह नहीं बजाना। तो इस तरीके से मेंटेलिटी हो जाती है, और जो हमें एडवांसमेंट करनी चाहिए वो नहीं हो पाती है किसी भी के भी सामने। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने ट्यूशन से सीख के जो कुछ भी नया तरीका, नई मेथड सीख के आऊँगा, और वही मैं मैथ्स वाले टीचर को बताऊंगा जो कि मेरे स्कूल में पढ़ाती है, वो बोलेगी कि ये तू जहाँ से सीख के आया वहीं तक रहने, यहाँ पे जो मैं पढ़ाती हूँ वो वही वही पढ़ेंगे सब लोग, ठीक है, यहाँ पे तो अपनी ये मत बचा। तो इस तरीके से कैसे वो लोग को दबाना, ये स्कूल में सिखाया जाता है, और दबना भी सिखाया जाता है स्कूल में। तो ये चीज़ है, अगर हम अपने एडवांसमेंट इंडिया के पूरे मेंटेलिटी में कर दें, इंडियंस में कर दें खासकर, कि हाँ इस मेंटेलिटी से हम सीखें, तो मुझे लगता है कि आप आने वाला इंडिया में जो कोई भी जनरेशन होगी हमारे इंडिया की, वो बेटर परफॉर्म करेंगी, और बेटर मेंटालिटी के साथ अपने इंडियंस को भी बेटर करेंगी, और इंडिया की ओवरऑल जो इमेज है, क्योंकि सरकार तो कुछ नहीं करने वाली, हम एज अ सिटीजन्स ही अपने जो कंट्री है उसको बेटर कर सकते हैं। क्योंकि सरकार को पता है कि आधी से ज़्यादा जनता गंवार है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उनकी ओवरऑल डेवलप करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो सिर्फ, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता, मुझे जो लगता है इनकी जो वोटर्स है, मैं तो वोट नहीं करता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे आज तक कोई भी रास नहीं आया, तो इसलिए मैं किसी को भी वोट नहीं किया, लेकिन जो इनको वोट करते हैं वो आधी से ज़्यादा लोग गंवार है, उनके पास नौकर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और इसलिए उनको सिर्फ फूटी, मतलब जो फ्री का खाना मिलता है, इसलिए वो उन पार्टीज को वोट देते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हम एज ए इंडियन सेल्फ कैपेबल नहीं बनेंगे, हम खुद को कैपेबल नहीं बनाएंगे, मुझे लगता है कि एज ए इंडिया, एज ए कंट्री वो रो हो पाएंगी। क्योंकि जब तक यहाँ पे सिटीजन ही कैपेबल नहीं है खुद को ग्रो करवाने में, तो क्या इंडिया को क्या खा ग्रो करवाएंगे। तो ये चीज़ थी, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी थी मुझे आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा हीरो टाइम हो चुका है। बाय।